नमस्कार, मैं शिवानी रतुड़िया आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शनिवार 22 मार्च 2025 को समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता अब नई व्यवस्था, नई सरकार और नए चेहरों को देखना चाहती है। उनके अनुसार राज्य के लोग अब उस पुरानी दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं जिसमें वे लालू के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू यादव को वोट देते आए हैं। जी हां, प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि जनसुराज पिछले 2.5 सालों से लगातार काम कर रहा है ताकि बिहार की जनता को एक बेहतर राजनीतिक विकल्प मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली और उनकी मानसिक स्थिति को लेकर भी कई तरीके के गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि नीतीश कुमार की स्थिति अब बेहद नाजुक हो चुकी है। पिछले 2 सालों से उन्होंने कोई स्पष्ट और ठोस निर्णय भी नहीं लिया है। प्रशांत किशोर ने याद दिलाया कि नवंबर 2023 में खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सबसे पहले नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए थे। अब तो सभी दलों के नेता इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने यह भी दावा किया है कि बीपीएससी आंदोलन के दौरान अधिकारियों में उन्हें बताया था कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थक चुके हैं और मानसिक रूप से भी अस्वस्थ वे नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम तक याद नहीं रहते। उन्होंने सवाल उठाया है कि ऐसे व्यक्ति के हाथों में बिहार के 13 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी कैसे छोड़ी जा सकती है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब नीतीश कुमार को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अब पहले तेजस्वी यादव ने और प्रशांत किशोर ने नीतीश के इस्तीफे की मांग की है। प्रशांत किशोर ने भाजपा पर वित्तीय का हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा अपने नेताओं के जरिए नीतीश कुमार को आगे रखकर सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को जनता के सामने रखकर उनके नाम पर वोट बटोरना चाहती है और बाद में उन्हें किनारे कर देगी। जी हाँ, उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह की राजनीति से जनता के साथ बड़ा धोखा होगा। बिहार में शराबबंदी के मुद्दे पर भी प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में शराबबंदी लागू होने के बावजूद बिहार के कई हिस्सों में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अगर शराबबंदी की नीति सही है तो फिर उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में इसे लागू क्यों नहीं किया जाता। प्रशांत किशोर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर उनकी नीयत सही है तो पूरे देश में शराबबंदी कानून लागू किया जाना चाहिए, सिर्फ बिहार में नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने बताया कि उम्मीदवारों से आवेदन लिए जा रहे हैं और उनकी पृष्ठभूमि की जांच भी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार को अब तक एक नई सोच और एक नई दिशा की जरूरत है जिसे जनसुराज पार्टी पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में इस बयान के बाद हलचल मच गई है। प्रशांत किशोर के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि वे आगामी चुनावों में बड़ी लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। बिहार की जनता बदलाव चाहती है या नहीं, इसका फैसला तो चुनाव में ही होगा। लेकिन प्रशांत किशोर के इस बयान से इतना जरूर साफ हो गया है कि बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।